नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट मिलेनियर की सीरीज में। आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टेप्स जो एज ए बिगनर हमें फॉलो करने हैं ताकि हम अपनी इन्वेस्टिंग की राइट स्ट्रेटेजी बनाएं और अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो तक लेकर चलें। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट आप खोलें और ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी आप अपने बैंक में सबमिट करें। आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत सारे बैंक्स तो ये फैसिलिटी डायरेक्ट देते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक में ही सेविंग अकाउंट है और उसी के साथ वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको दे देते हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट होता है। तो सबसे पहला काम है डीमैट अकाउंट खोलना। दूसरा जो स्टेप है वो है इन्वेस्टमेंट बजट सेट करना कि आपकी इनकम का कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि जो भी अर्निंग आप करते हैं उसका 20% इन्वेस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो कम से कम 20,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, या अगर आप सिर्फ 20,000 रुपये कमाते हैं तो कम से कम 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस की सेविंग्स जो इकट्ठी हैं, हम उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करके भी अपना डीमैट अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको प्रेजेंट में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फाइन। अगला जो थर्ड स्टेप है वो है सेट योर इन्वेस्टमेंट गोल। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका गोल क्या है, क्यों कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट, वाई यू आर इन्वेस्टिंग। लाइक सिंपली इन्वेस्टिंग कि भाई ठीक है मेरा पैसा मेरे पास है तो बैंक में हमें मिलने वाला रिटर्न जो वो 4.5-5% है, एफडी में 7-8% है, तो क्यों ना मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 18-20% का रिटर्न आ जाए। ये भी कारण हो सकता है। या आपका स्पेसिफाइड गोल भी हो सकता है कि मेरा एक स्पेसिफाइड गोल है, इसको पूरा करने के लिए मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं। जैसे आपका ड्रीम हाउस है, आपकी ड्रीम कार है, जो फर्दर एजुकेशन के लिए आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी टाइम ड्यूरेशन में आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। फाइन। जैसे आपकी सिस्टर की मैरिज होनी है, आपसे 10 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप इन्वेस्टिंग शुरू करें और अपना गोल ज़रूर डिसाइड करें कि किस गोल को लेकर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। फोर्थ जो स्टेप है, डोंट एक्सपेक्ट क्विक गेन। क्विक गेन कमाने की कोशिश कभी भी ना करें और ना कभी एक्सपेक्ट करें। मतलब 50%, 100%, 200%, 300, 400, 500% की एक्सपेक्टेशन ना रखें। 18 से 20% एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। ध्यान रखिए, इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है वो आपकी कैपिटल को बहुत बड़ा कर देगी, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा कर देगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, एज ए बिगनर इस पर ध्यान ना दें क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होगा कि हाई रिस्क होने की वजह से आपका पैसा डूब जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे के क्या क्या लॉसेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपये है, फाइन, और उसका 20% मैंने आपसे कहा था आप इन्वेस्ट करें। अगर आप वो 50,000 रुपये में से 20% सिर्फ बैंक में डिपॉजिट करते जाएंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। मैं मान लेता हूँ वो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और राइट स्ट्रैटेजी और राइट नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं और आपको सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो मान लेते हैं हर महीने जब आप 10,000 रुपये जमा करेंगे तो 1 साल में जाकर 1,20,000 रुपये आपके जमा होंगे, लेकिन हर महीने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ना, इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। तो पहले साल जो आपका पैसा बन जाएगा 10,000, सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर वो बनेगा 1,26,825 रुपये। मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1,20,000, और आपका बन कितना गया, 1,26,825 रुपये, 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से। सेकेंड ईयर आपका पैसा कितना हो जाएगा, वो लगातार आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 2,70,000 रुपये लगभग आपका हो जाएगा। 5 साल बाद वो हो जाएगा 8,16,681 रुपये। 10 साल बाद आपका हो जाएगा वो 23 लाख रुपये, 15 साल बाद 50 लाख रुपये, 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये। और यहाँ देखना आप कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर क्या है। 25 साल बाद अब वो सीधा आपका डबल होने वाला होगा, 1,90,00,000 रुपये वो अमाउंट हो जाएगा। 30 साल बाद वो अमाउंट 3,50,00,000 रुपये हो जाएगा और 35 साल बाद लगभग 7 करोड़ रुपये। लेकिन 35 साल में आपने इन्वेस्ट कितना किया, 10,000 गुना में 12 मतलब 1,20,000 गुना में 35 साल, लगभग 42 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर लगने के बाद आपका अमाउंट
लगभग 7 करोड़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि महेश्वरी जी हम तो 35 साल का इंतजार नहीं कर सकते, तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की बात की है और रिटर्न की बात की है सिर्फ 12% की। मान लीजिए आप 20,000, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप आगे ग्रो करते जाएंगे, आप अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर 20% भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी इनकम रेगुलर बढ़ रही है, तब भी आपका जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे महेश्वरी जी आपने तो 30 साल 35 साल के बारे में बता दिया, इतना लंबा समय किसके पास है? तो फ्रेंड्स यहाँ इन्वेस्टमेंट भी एग्जाम्पल के रूप में मैंने 10,000 ली है, फाइन, और रेट ऑफ रिटर्न जो लिया है वो लिया है 12%। वो 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कई बार तो शेयर मार्केट में आपको और ज़्यादा मिलने वाला रिटर्न हो जाता है। फिफ्थ जो स्टेप है वो है इन्वेस्ट विद डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफे एक बात कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे के सारे अंडे ना एक बास्केट में मत रखो। ठीक उस तरह से शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करें तो किसी एक कंपनी पर सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, एक तरह के शेयर में इन्वेस्ट ना करें, उसको डाइवर्सिफाई करें, मतलब 5:3:2 के रेशो में। फॉर एग्जांपल आप 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 50 रुपये इन्वेस्ट करें बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है और मिलने वाला रिटर्न भी नॉर्मल होता है, ताकि आपकी कैपिटल सेफ रहे। 30% जो इन्वेस्ट करें वो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे आप लार्ज कैप कंपनी शेयर में इन्वेस्ट करें या मिड कैप कंपनी शेयर में इन्वेस्ट करें। अब ये लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज़ क्या होती हैं? तो जिन कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर होती है वो सारी लार्ज कैप होती हैं, और जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच में होती है वो सारी मिड कैप कंपनीज़ होती हैं, और जिनकी 20,000 करोड़ से नीचे होती है वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। 20% जो इन्वेस्ट करें ना वो ऐसी कंपनीज़ में करें जहां पर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और वो कौन सी कंपनी? वो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जहां पर आप अपना 20% इन्वेस्ट करें। मतलब अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 50 रुपये इन्वेस्ट करने हैं आपको बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, 30 रुपये इन्वेस्ट करने हैं आपको लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज़ में, और 20 रुपये इन्वेस्ट करने हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर अगर हम खरीदते हैं तो उसकी पीबी रेशो हम कैसे चेक करते हैं, ईपीएस कैसे चेक करते हैं, और उसके अलावा पी रेशो का क्या बेनिफिट है, क्यों हमें चेक करनी चाहिए, कंपनी का डी रेशो हम कैसे चेक करते हैं, आरओआई कैसे चेक करते हैं, और करंट रेशो कैसे चेक करते हैं। इन 5 तरह की रेशोज़ को चेक करके हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेयर मार्केट में सस्ता है या महंगा। और इस सीरीज से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है या जो आपने आज सीखा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे। इस सीरीज को पूरा ध्यान से देखें, तभी आप शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।